नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये करंट अफेयर का है। ये पूरे 6 महीने का करंट अफेयर आपके सामने रख रहा हूं। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि 100 दिन का हमारे पास प्लानिंग है, इस 100 दिन के प्लानिंग में थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा आप कीजिएगा और दोनों मिलके इस महासंग्राम में विजय हासिल करना है। यानी कि 67 के प्रीलिम्स के महासंग्राम को पूरे तरीके से रिकॉर्ड को तोड़ना है। यानी टारगेट हमारा है 120 प्लस से कम का सोचना भी बेकार है। उसी अनुरूप से पढ़ेंगे, उसी अनुरूप से तैयारी भी करेंगे और उसी अनुरूप से हमें आगे बढ़ते हुए निकलना है भी है। इसके साथ साथ में दोस्तों, हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चों को सिखाते हैं। पढ़ तो वो खुद ही लेते हैं, मेरा काम होता है सिखाना। और साथ साथ में इस टाइम में हमारी संस्था में ऑफलाइन तो नहीं चल रही कोविड की वजह से, लेकिन ऑनलाइन जो है क्रेश कोर्स 66 का चल रहा है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल जो है क्रेश कोर्स चल रहा है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सुजीत सर क्या ये 3 महीना में हिस्ट्री हो सकता है, एक बार ज्वाइन करके तो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वाकई में हम ये नहीं कह रहे कि हम 12 क्वेश्चन आपको सही करवा देंगे, लेकिन हम ये गारंटी लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन सही करवा देंगे, क्योंकि आयोग का डिमांड सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखने का है, लेकिन हम आपको इतना बना देंगे कि आसानी से 7 क्वेश्चन तक आप सही कर लीजिएगा। साथ साथ में जो है 67 का बीपीएससी चल रहा, प्रीलिम्स की तैयारी, उसके भी क्लास प्रीलिम्स के चल रहे हैं, सीडीपीओ के क्लास चल रहे हैं, जेपीएससी के क्लास चल रहे हैं। आप साथ साथ में फाउंडेशन न्यू बैच भी स्टार्ट है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 या एक नंबर है 9015148776, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, 100% है रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, कॉलिंग में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ऐसे हमारे पास में जो भी ये कॉल रिसीव करने वाले स्टाफ होते हैं वो सब छुट्टी पे चले गए, तो इसलिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज जो है, और इस करंट अफेयर में सिर्फ उसी करंट को देखेंगे जिसमें उम्मीद की जाएगी कि 67 में या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खोला गया? उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र रानीखेत में कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की है। कहां पे? तो उत्तराखंड के रानीखेत में कालिका रिसर्च सेंटर खोला गया, जो कि जापानी तकनीक की मदद से खोला गया। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। क्लियर हो गया ना? आइए आगे चलते हैं। इस हीलिंग सेंटर में 7 मार्च 2021 को उद्घाटन किया गया था। उत्तराखंड में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग हीलिंग सेंटर 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर विकसित किया गया। यहां तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच में रह के तनाव मुक्त पा सकते हैं। अगर आप लोग तनाव है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो आप यहां पे आइए और पूरी तरीके से प्रकृति की गोद में बैठ जाइए और पूरी तरीके से आपके अंदर की जितनी भी समस्याएं सबको समापन हो जाएगा। और इस मुख्य उद्देश्य के तनावग्रस्त लोगों का तनाव बाहर निकालना और जंगलों के प्रति जो है लोगों के अंदर जो है एक प्रेम की भावना उत्पन्न करना। और जिस तरीके से कोविड-19 ने ये बता दिया कि ऑक्सीजन से वजह से कितने हमारे अपने जो थे वो हमसे छोड़ के चले गए, और ये दिखा दिया, बस ये तो ट्रेलर है जी, सिर्फ ट्रेलर है जिसमें ये बता दिया कि अगर अब भी मुझे नहीं बचा पाए तो यकीन मानो आगे आने वाले टाइम में ये भयावह मंजर मैं दिखाऊंगा जिसको देखने के लिए तुम बचोगे नहीं। इसलिए पेड़ लगाइए, जहां जमीन मिले वहीं लगाइए, लगाइए तो सही। चलिए नेक्स्ट है दूसरा न्यूज जो है ग्रेटर टेपरालैंड। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी जंगल की बात आए, जमीन की बात आए, स्वच्छता की बात आए, पूर्वोत्तर भारत की बात आए, अगर इन सब जगहों से बात आए तो आंख बंद करके मान लीजिए कि यह आयोग का फेवरेट सेशन होता है। यहां से क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। ग्रेटर टेपरालैंड ये क्या है? त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत किशोर मानिक ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लगभग 17 माह बाद फरवरी 2021 में ग्रेटर ट्रिपुरालैंड की एक नई राजनीतिक मांग सामने रखी। ग्रेटर ट्रिपुरालैंड सत्तारूढ़ इंडिजिनस
पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि आईपीएफटी का टिप्रालैंड का एक मांग विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्रालैंड। टिप्रालैंड से इसे भी पता चलेगा त्रिपुरा, टिप्रालैंड, त्रिपुरा, अब ये तो कंफर्म हो गया। जिसके तहत त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक अलग से जो है राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा। मतलब क्या, त्रिपुरा में जो आदिवासी है ना, उनको अलग से राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है टिप्रालैंड के द्वारा, यानी ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग रखी गई है। अब ये जो है एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बाहरी देशी क्षेत्रों, गांव में रहने वाले सभी आदिवासियों को शामिल किया गया है। त्रिपुरा में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का विरोध में और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी के संशोधन करने की अधूरी मांग के कारण जो है ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग तेजी से हो गई। यानी कि सीएए और एनआरसी के एवज में जो है ट्रिप्लालैंड यानी कि ग्रेटर ट्रिप्लालैंड की मांग तेज हो गई है। त्रिपुरा के शाही वंशज प्रदोत किशोर मानिक, ध्यान रखिएगा, देश वर्मा का सामाजिक संगठन यानी कि इंडिया जीएनएस पीपुल्स रीजनल अलायंस त्रिपुरा की सबसे बड़ी आदिवासी राजनीतिक दल के तौर पर उभरा है। इसने दो आदिवासी राजनीतिक दलों यानी कि ट्रिप्रालैंड स्टेट पार्टी और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि टिपराहा के साथ 19 फरवरी 2021 में विलय की घोषणा की थी। इसको टिपराहा या इंडिजिनस पीपुल्स रीजनल अलायंस के तौर पर एक नया नाम दिया गया। अब तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि ग्रेटर ट्रिप्लालैंड जो है त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उन सबको अलग से एक राज्य के लिए मांग रखा गया। अब आपकी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। इसको समझिए, क्या है पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनाने को 19 जनवरी 2021 को निर्णय लिया। 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 125 में, याद रख लीजिएगा, 125वें जयंती हो रही किनकी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कार्यक्रमों को तय करने के लिए स्मरणोत्सव के निरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्र के प्रति नेताजी का अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा का सम्मान देने के लिए, स्मरण करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। तो अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा पराक्रम दिवस किन के उपलक्ष्य में बनाया गया है, आधे से अधिक 70-80% स्टूडेंट की वाट लगने वाली है। सब या तो सीधे जाएगा इसकी नेता, वो नेता, इधर उधर में आप टिक मार के चले आइएगा, गारंटी है। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है पराक्रम दिवस, एक यही पराक्रमी इंसान थे। जितने भी लोग आज तक हिंदुस्तान की जमीन पे पैदा हुए जिसमें सबसे बड़ा पराक्रमी थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मतलब क्या, ये ट्रिक बता रहा हूं, एक से एक पराक्रमी है, नो डाउट कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन याद रखने के लिए पराक्रमी में याद रख लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस ही है के रूप में घोषित करने के संबंध में राजपत्र सूचना 19 जनवरी 2021 को जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में आयोजित पहले पराक्रम दिवस के समारोह की अध्यक्षता की। और इस अवसर पर उन्होंने नेताजी के पत्रों से जुड़ी किताब जो था लेटर्स ऑफ नेताजी का विमोचन भी किया। और इसके साथ ही उन्होंने नेताजी के स्मारक डाक टिकट और 125 रुपए का सिक्का भी जारी किया। 125 रुपए का सिक्का जारी करने का सीधा सा मतलब हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी हुआ। अब नहीं लगता कि आप कभी जिंदगी में भूल पाइएगा और ना कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा उम्मीद मैं करता हूं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कहता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों के केंद्र सरकार द्वारा मान्यता मिली है। आइए समझते हैं कौन है बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघर। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, याद रख लीजिएगा, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। और जल जंगल जमीन से क्वेश्चन आए और आयोग का फेवरेट ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, तो याद रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर जो है वो जलवायु परिवर्तन मंत्री है। अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 37वीं आम सभा बैठक में 7 जून 2020 को 2 नए चिड़ियाघर, एक राजगीर चिड़ियाघर सफारी जो कि नालंदा बिहार में और दूसरा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है गोरखपुर प्रदेश में मान्यता दी गई है। ध्यान रखिएगा, एक जो दिया गया है वो नालंदा में दिया गया है राजगीर चिड़ियाघर सफारी,
और बिहार के हैं। और दूसरा जो है असफा उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में ये मान्यता दी गई है। आइए थोड़ा सा समझते हैं दोनों में क्या है, क्योंकि थोड़ा डिटेल समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा, कभी भूल नहीं पाएंगे। राजगीर चिड़ियाघर सफारी नालंदा बिहार, यह चिड़ियाघर विशेष रूप से केवल सफारी बाड़ है जो कि पारंपरिक बाड़ों के विपरीत बंदी जानवरों के लिए बड़ा स्थान उपलब्ध कराता है। 5 सफारी बाड़ों वाला यह चिड़ियाघर में एक वॉक इन प्रस्ताव है। इन चिड़ियाघरों में शेर, भालू, बाघ, तेंदुओं को रखा जाना है। इन चिड़ियाघरों में अन्य जीवों के साथ जो है चित्तादार, हिरन, सांभर जैसे शाकाहारी जानवरों को मिश्रित रूप से इसमें प्रस्ताव दिया गया है। नालंदा स्थित चिड़ियाघर में जंगली जानवरों को प्राकृतिक दिखने वाले सफारी बाड़ों में रखा जाएगा और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो है शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, इस प्राणी उद्यान को मान्यता मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 9 चिड़ियाघर हो गए हैं। याद रख लीजिएगा, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल जो है 9 चिड़ियाघर हो गए हैं। गोरखपुर स्थित चिड़ियाघर में पक्षियों, शाकाहारी, मांसाहारी जीवों की कई प्रजाति यहां पे रहती है। इस चिड़ियाघर का उद्देश्य जो है प्राकृतिक दिखने वाले बाड़ों के माध्यम से लोगों को जानवर के प्रति जो है जागरूक पैदा करना है। और यहाँ 4D थिएटर, बैटरी से चालित ट्रेन, दिव्यांग जनों के लिए सुविधा जैसे अत्याधुनिक आगंतुक सुविधा के माध्यम से जो है पर्यटकों को एक लंबे समय तक याद रखने का अनुभव का एहसास जो है कराना है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संबंध, अब याद रखिएगा मैत्री संबंध किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्या है थोड़ा समझते हैं। 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैत्री सेतु जो उद्घाटन किया गया, कई बार क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे या पूछता भी है ऐसे क्वेश्चन में कि मैत्री सेतु जो है कौन कौन से भारत के किस देशों के साथ संबंध है। अब ऑप्शन में दे देगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है बांग्लादेश तब तो मार पाइएगा, नहीं पता है तो नेपाल भी मार के आ सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा के अनुरूप है। अब यह मैत्री सेतु जो है पुल वो त्रिपुरा, अब याद रखिएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश के भारतीय सीमा के बीच बहने वाली जो फेनी नदी है, थोड़ा सा मैप खोल के देख लीजिए हल्का सा ताकि याद हो जाए, फेनी नदी है वो बनाया गया है, फेनी नदी पे ही बनाया गया है। यानी कि जो मैत्री सेतु जो ये पुल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है फेनी नदी है, नदी वहां पे दोनों के बीच में बहती है, उसी के ऊपर पुल बनाया गया जिसका नाम रखा गया मैत्री सेतु, फेनी नदी पे, याद रख लीजिएगा। बढ़ते द्विपक्षीय मैत्री संबंध के प्रति जो है पुल को मैत्री सेतु के नाम से दिया गया। भारत में त्रिपुरा के सबरू को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाले 1.9 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। मैत्री सेतु उद्घाटन के साथ ही त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन गया, और क्योंकि सब रूम में चटगांव की दूरी जो है मात्र 80 किलोमीटर रहा, यानी कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, त्रिपुरा बताइएगा। आज के बाद अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, अब जरा कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए तब मैं जानूं। ना मुझे नमस्ते करने की जरूरत है, ना मुझे ये कहना सुजी सर फर्स्ट व्यूअर हूं, ना ये कहने की जरूरत है सुजी सर शानदार है, बल्कि बस ये बताना आप अपनी दिल की बात बताइए मुझे, ताकि आपके कमेंट का जवाब मैं दिल से दे सकूं। मलाला यूसुफजई अधिनियम अमेरिका में जनवरी 2021 में पाकिस्तानी महिला के लिए जो मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के अनुसार वर्ष 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रम तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए यह किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र में परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया तमिलनाडु। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं आज का लास्ट न्यूज। देखिए न्यूज तो बहुत सारा है पड़ा हुआ, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहे और इस कोरोना काल में आपका जो है डाटा भी सिक्योर रहे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2021 को तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र में प्रमुख परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया, और कई परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। राष्ट्र को समर्पित परियोजना में चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनाली, ध्यान रखिएगा, मनाली और रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन
डिसफोल्डराइजेशन यूनिट शामिल है, जबकि आईओसीएल और सीपीसीएल के संयुक्त उद्यमी के माध्यम से 31,500 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से जो है नागपट्टनम में स्थापित होने वाली 90 लाख मीट्रिक टन की प्रतिवर्ष क्षमता के कावेरी बेसन रिफाइनरी की जो है आधारशिला रखी गई है। क्लियर है ना। आइए आज के लास्ट को समझ लेते हैं, लास्ट न्यूज को। देश की पहली डबल ट्रैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन, आइए क्या इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को आभासी समारोह से हरियाणा के न्यू एटली यानी कि महेंद्रगढ़ स्टेशन से देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्ट्रैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन 2 मंजिला विद्युत मालगाड़ी, याद रखिएगा 2 मंजिला विद्युत मालगाड़ी कहां से, तो हरियाणा से शुरू हुई है 1.5 किलोमीटर की, हरी झंडे दिखाकर राजस्थान न्यू किशनगंज स्टेशन अजमेर के लिए रवाना किया गया। और ये ट्रेन जो है वो नारनौल, रिंगस, फुलरेला, शाकुन होते हुए न्यू किशनगंज पहुंची। ऊपर नीचे कंटेनर लेकर चलने वाली यह अत्याधुनिक मालगाड़ी अकेले 270 ट्रकों, ध्यान रखिएगा ट्रकों के भार उठाने में सक्षम है। 270 ट्रक जो है उसका अकेले ही भार उठाएगी। इस नई श्रेणी के डबल स्ट्रैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन की अधिकतम गति जो होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अधिकतम जो तेज दौड़ेगी 100 किलोमीटर, मगर ठहराव वाले स्टेशन की संख्या और भार के अनुसार औसत स्पीड जो है 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जिस तरीके से ठहराव और स्टेशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 नहीं, इसका 70 से 90 के स्पीड के आसपास रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर में इतना ही है। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा क्योंकि यहां से टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कमेंट के थ्रू आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा न्यूज़, ये करंट अफेयर हमें ज़रूर बताइएगा। क्या परिवर्तन है ये भी बताइएगा। थैंक यू।